राजकुमार का आदेश है, इस प्रकार उल्लंघन करना क्या ठीक होगा बताओ? अरे बस जाएंगे और लौट आएंगे। गीत गाने से नागिन पर आखिर राजकुमार कितने अत्याचार कर रहे हैं वो देखे बिना कैसे चलेगा। चलो फिर। हे ईश्वर, रोहिणी अग्नि दोनों ही यहाँ पर नहीं है। अब क्या होगा? हाँ, क्या करूं अब मैं? ये दोनों तो अभी जाकर सबको बता देगी। इस कठिन परिस्थिति से लड़ने के लिए मेरा पहला अस्त्र है सो जाना। वही करता हूँ। ये क्या? अरे बाप रे, ये कैसे हो गया? राजकुमार, नागिन कोई भी नहीं है यहाँ। कहाँ गए ये दोनों? अरे हाँ, राजकुमार, नागिन कोई भी यहाँ नहीं है। चलो इस बाघ से ही पूछते हैं। ए बाघ, दुष्ट बाघ, दुष्ट कहीं के, उठो, कहाँ ना उठो। अरे तुम सुन नहीं रहे? इधर देखो। रुको, आज तो तुम्हारी नींद मैं पूरी करती हूँ। हे ईश्वर, मुझसे भूल हो गई है। मैं फिर कभी ऐसी गलती नहीं करूंगी। बहुत कष्ट हो रहा है। अंतिम बार तुमसे कह रहा हूँ, मुझे अब किसी भी दिन तुम्हारे मुंह से गीत सुनाई नहीं देना चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हें। भूल हो गई मुझसे। मैं अब कभी गीत नहीं गाऊंगी, कभी भी नहीं। चलो कारागार में। कहा ना चलो। ये क्या तुम दोनों यहाँ? मैंने कहा था ना बाहर खड़े होकर पहरेदारी करना। आदेश का उल्लंघन क्यों किया? हमें क्षमा कीजिए राजकुमार, हम आपकी सुरक्षा के बारे में तुम क्या कहना चाहती हो? ये कहना चाहती हो कि तुम्हारा राजकुमार अपनी सुरक्षा स्वयं नहीं कर सकता? अब समझ आएगा। मूर्खों की तरह हर जगह टांग अड़ाने का दंड मिलेगा अब। मेरी पीठ पीछे कोई मेरे आदेश का उल्लंघन करे, इसे मैं बिल्कुल सहन नहीं करूंगा। आज रात तुम दोनों मुझे यहाँ दिखाई नहीं देनी चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर मैं स्वयं बुला लूंगा। चलो जाओ, यही मेरा आदेश है। हमें क्षमा कर दीजिए राजकुमार। ऐसा फिर कभी नहीं होगा। राजकुमारी उठो। राजकुमारी, काल नागिन सबकी पीठ पीछे राज्यवासियों के मन में विष घोल रही है। यह अन्याय है। चाहे जैसे भी क्यों ना हो, मुझे सत्य का पता लगाना ही होगा। योद्धा, मुझे आपसे कुछ कहना है। यदि आप नहीं, जिस बात का डर था वो गलत थी। काल नागिन और कामनी अभी तक लौटकर नहीं आई। ठीक है राजकुमारी, मैं तुम्हारी बात सुनूंगा, किंतु उससे पहले मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। आओ मेरे साथ। राजकुमारी चलो। कभी आते हैं, कभी चले जाते हैं। मुझे ठीक से कुछ बता भी नहीं रहे। ऐसे मैं कितनी बार सोता रहूंगा? नहीं सो सकता, संभव नहीं है। उस काल नागिन को अभी के लिए तो संभाल लिया, किंतु उसकी बातें गलत भी नहीं थी, है ना? ठीक कह रही हो। यहाँ राजकुमारी की दशा भी ठीक नहीं है। मेरे कुमार को उस काल नागिन के हाथों से बचाना ही होगा। मुझे किसी भी हालत में बचाना ही होगा उसे। राजकुमारी के शरीर से किसी भी प्रकार से विष निकालना ही होगा, किसी भी प्रकार से।
होगा, अब कुछ भी करने से लाभ नहीं होगा। वो विष मेरे पूरे शरीर में फैलकर रक्त में प्रवेश कर गया है। मेरा समय पूरा हो गया है। मेरा अंतिम समय आने वाला है। मेरी मृत्यु निकट है। ऐसी बातें मत कीजिए राजकुमारी, विनती है आपसे। देखिएगा, आपको कुछ नहीं होगा, हम हैं ना आपके साथ। मेरी छवि लाओ। मैं कुछ भी नहीं कर पाई। मैं नहीं कर पाई कुमार। मैं तुम्हें नहीं बचा पाई। मैं कुछ नहीं कर पाई, नहीं बचा पाई। उस काल नागिन ने मेरा अंत कर दिया। नहीं कर पाई मैं। आप शांत हो जाइए राजकुमारी, शांत हो जाइए। अरे, मृत्यु से पहले क्या मैं अपने कुमार को एक अंतिम बार भी नहीं देख सकूंगी? क्या ऐसा कोई नहीं है जो मेरी सहायता कर सके? कुमार, कुमार। राजकुमारी, हाँ, ये मेरे पिता है और ये हैं मेरे साथी संगी, जिनकी स्मृतियां अब वो सब याद ही नहीं। कुछ भी याद नहीं है मुझे, कुछ याद नहीं है। राजकुमारी, मैं तुम्हें एक और वस्तु दिखाना चाहता हूँ। क्या दिखाना चाहते हैं योद्धा? ये कौन है? पता नहीं, मैं सचमुच नहीं जानता राजकुमारी। हाँ, पर ये छवि देखकर लगता है ये मेरी कोई अपनी है। जानती हो राजकुमारी, ये छवि बार बार पुकारती है। इसका मतलब यही हिमाक्षी है। क्या कहा? क्या नाम लिया तुमने? हिमाक्षी। हिमाक्षी? 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 हाँ, ये नाम सुना सुना लग रहा है। कहाँ सुना है? याद नहीं आ रहा है, मुझे याद नहीं आ रहा। हिमाक्षी? हिमाक्षी? राजकुमारी, तुम हिमाक्षी को जानती हो? हाँ योद्धा। किंतु किस प्रकार से? लंबी कहानी है, किंतु इस समय पहले आपकी हिमाक्षी से भेंट करानी होगी मुझे। उस मिट्टी की चट्टान ने मुझसे यही कहा था। ये क्या हो रहा है? इस छवि में से हरे रंग का प्रकाश क्यों निकल रहा है? योद्धा!
कंचन, ज्योत्सना, यहाँ? कामिनी यहाँ भी पहुँच गई। ये हमारे लिए अब कौन सा संकट लेकर आई होगी कंचन? मैंने उचित अनुमान लगाया था। काल नागिनी ने तुम लोगों को यहाँ कैद कर रखा है। कारागार तोड़ने का साहस कैसे हुआ? प्राण भंवरा नहीं, मेरे आधे प्राण ही यहाँ है, इसलिए तो मुझे संकेत आ रहे थे। तुम लोग पीछे क्या छुपा रहे हो, बताओ तो। तुम लोग स्वयं हटोगे या मैं हटाऊं? राजमाता, मोहिनी यहाँ पर? ये क्या देख रही हूँ मैं? ये सब क्या हो रहा है? अब ये क्या हो गया? ये नागिन और उसके साथ राजकुमार? चलो, अंततः राजकुमारी हिमाक्षी के पास राजकुमार को लाने में मैं सफल रही। ये मैं क्या देख रही हूँ? किसे देख रही हूँ मैं? मृत्यु को सामने देखकर भ्रम हो रहा है मुझे। ये कौन खड़ा है मेरे सामने? ये तो मेरा कुमार है। कुमार मेरे सामने खड़ा है। अंततः राजकुमार और राजकुमारी का मिलन हो ही गया। भाई, मेरा भाई, भाई। इसका मतलब राजकुमारी हिमाक्षी योद्धा की बड़ी बहन है। काल नागिनी तुम्हें यहाँ पर लाई है? मैं स्वयं भूल से यहाँ आ गई थी। इसकी सहायता से। तुम यहाँ पर हो ये मुझे बताया क्यों नहीं? प्रयास किया था राजमाता, किंतु आपने पुकार नहीं सुनी। क्या बात है?
मोहिनी को इतना शांत और स्थिर इससे पहले तो कभी नहीं देखा। इतना परिवर्तन कैसे? क्या हुआ? चलो मेरे साथ। चलो मोहिनी। मोहिनी कहीं नहीं जाएगी कामिनी, ये मेरी पुत्री है, मेरे साथ रहेगी। तुम्हारा इतना साहस, तुम मेरी बात का उल्लंघन करोगे? ज्योत्सना, तुम दोनों का जीवन एक ही सूत्र में बंधा हुआ है। तुम्हारे प्राणों से ज्योत्सना के प्राण जुड़े हुए हैं। ज्योत्सना को मिलने वाली हर पीड़ा को बांटना अब मुझसे सहन नहीं हो रहा है। ज्योत्सना, ज्योत्सना, तुम ठीक तो हो ना? असहनीय समाप्त कर दूंगी, सब समाप्त कर दूंगी, सब तहस नहस कर दूंगी। इतना साहस तुम्हारा कि तुम मुझ पर वार करो। मुझे यहाँ से जाने दो, रोकना मत मुझे। ये क्या है? अरे बाप रे, अब ये क्या है? भागू भैया भी नहीं है, सखी भी नहीं है। अवश्य ये सखी को ढूंढने आया है। मैं तो अकेला हूँ, मुझे तो डर लग रहा है। क्या हो रहा है ये सब? यहाँ से भाग जाने में ही बुद्धिमानी होगी। मैं भाग जाता हूँ। मेरा कुमार, मेरा भाई, तुमसे बहुत सारी बातें करनी थी मुझे, किंतु अब कोई बात नहीं हो सकेगी। उससे पहले ही सब कुछ समाप्त हो रहा है। उस काल नागिन के हाथों से मैं अब और नहीं बच पाऊंगी। काल नागिन ने मेरा भी अंत कर दिया। दीदी, दीदी आपको कुछ नहीं होगा। दीदी, दीदी, ये राजकुमारी को क्या हो गया है? राजकुमार, आप कुछ तो कीजिए राजकुमार। क्या करूं? क्या करूं? राजकुमारी, राजकुमारी, कुछ भी करके मेरी दीदी को बचाओ। कुछ तो करो राजकुमारी, कुछ तो करो। देखती हूँ क्या हो सकता है, आप शांत हो जाइए। खबरदार नागिन, तुम हमारी राजकुमारी के पास बिल्कुल नहीं जाओगी। यदि मैं पास नहीं जाऊंगी तो देखूंगी कैसे राजकुमारी को? कैसे पता लगाऊंगी कि क्या हुआ है उन्हें? इसे जाने दो, ये मेरा आदेश है। सर्वनाश, शरीर के अलग अलग हिस्सों में हरे रंग की छाप बन गई है। योद्धा, इस विष का प्रभाव है। रक्त में विष मिल चुका है, वो भी भयंकर विष, काल नागिन का विष। विष? नहीं राजकुमारी, कुछ तो करो। मेरी दीदी को बचाओ राजकुमारी।
उपाय तो मिल गया है योद्धा, किंतु उपाय अत्यंत कठिन है। राजकुमारी, चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, तुम उपाय बताओ। ये द्रव्य राजकुमारी को पिलाकर एक विशेष मंत्र पढ़ने से शरीर से विष निकल जाएगा। इसमें तुम्हारे लिए कठिन कार्य क्या है राजकुमारी? कठिन है योद्धा, क्योंकि विष आग के गोले के रूप में शरीर से बाहर आएगा और उसे किसी को धारण करना होगा। विष धारण करना होगा? हाँ योद्धा, ये विष आप या इनमें से कोई धारण नहीं कर सकता, क्योंकि ये विष धारण करने से आप सब भी ऐसे ही अर्धमृत अवस्था में पहुंच जाएंगे। तो इसका उपाय? मैं नागवंश से हूँ, इस विष को केवल मैं ही धारण कर सकती हूँ। ये क्या कह रही हो राजकुमारी? तुम कहना चाहती हो कि ये विष तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचा सकता? योद्धा, इतना सब सोचेंगे तो इस समय आपकी बहन को बचाना संभव नहीं होगा। ये नागिन आखिर कर क्या रही है? पता नहीं, लगता है कोई जादू कर रही है। ऐसे ही थोड़ी ना इन्हें नागिन कहते हैं। योद्धा, मैंने तो कल्पना भी नहीं की थी कि इतना विष तो निकलेगा। उपाय क्या है? उपाय एक ही है, शीघ्र ही मुझे इस विष को धारण करना होगा, नहीं तो इस विष की जलन राजकुमारी के शरीर को बाहर से पूरा जला डालेगी। विष धारण करना होगा? राजकुमारी, इस विष को धारण करने से तुम्हारे साथ क्या होगा? देखो राजकुमारी, तुम यदि मुझे सत्य नहीं बताओगी तो मैं तुम्हें अनुमति नहीं दूंगा। आवश्यकता पड़ने पर मैं विष धारण नहीं करूंगा। होता, बिल्कुल भी नहीं। विष मैंने धारण किया तो कोई ना कोई आशा तो रहेगी, किंतु आपने धारण किया तो सब समाप्त हो जाएगा। ऐसे मैं बिल्कुल नहीं होने दे सकती, बिल्कुल भी नहीं। राजकुमारी, सच बताओ, विष धारण करने से तुम्हारे साथ क्या होगा? बताओ राजकुमारी। देखिए, मेरे शरीर के लिए भी ये विष बहुत अधिक है, इसलिए यदि ये विष मैं धारण करती हूँ तो हो सकता है मेरी बोलने की क्षमता हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। क्या? तुम्हारे बोलने की शक्ति चली जाएगी? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। राजकुमारी, राजकुमारी, तुम कुछ सोचो। राजकुमारी, विनती है तुमसे, कुछ तो सोचो राजकुमारी। योद्धा, सोचने का समय नहीं है। राजकुमारी की जान बचाने के लिए मुझे इस समय ये करना ही होगा। तुच्छ नागिन, कामिनी की ओर अस्त्र उठाया। आज मैं तुम दोनों को मार ही डालूंगी। ज्योत्सना, उठो उठो। मोहिनी,
मोहिनी, मोहिनी, तुम्हारे पिता ने हमेशा तुमसे प्रेम किया है, स्नेह किया है तुम्हें। वो प्रेम, वो स्नेह तुम्हें कभी भी कामिनी से नहीं मिलेगा मोहिनी। कामिनी कभी किसी से प्रेम कर ही नहीं सकती। उसने अपनी पुत्री से, तुम्हारी माँ से भी कभी प्रेम नहीं किया मोहिनी। मेरी बात मानो। आज सर्वनाश होगा, सब सर्वनाश। हिमाक्षी, मुझे रोक कर भी तुम सब नहीं बचोगे। तुम्हारे पिता तो स्वयं को भी नहीं बचा पाए, तुम्हें और तुम्हारे भाई को कैसे बचाएंगे बताओ? वो देखो, बस कुछ दिनों की प्रतीक्षा है, बहुत ही शीघ्र आएगी हरित शक्तिपूर्ण चंद्रमा की रात, और उसी रात को मेरी सारी प्रतीक्षाएं समाप्त हो जाएगी, क्योंकि उसी रात को अग्नि मुझे देगा वो वस्तु जिसके लिए मैं घात लगाए बैठी हूँ, और वो वस्तु अग्नि से लेते ही मैं उसे खत्म कर दूंगी। काल नागिन ने ऐसा खेल सजाया है कि इस राज्य से राजकुमार और रोहिणी से लेकर ज्योत्सना तक सब समाप्त हो जाएगा, सब। कोई नहीं बचेगा, कोई भी नहीं, केवल मैं रहूंगी, काल नागिन। काल नागिनी, काल नागिनी। ये क्या, मेरी दासियों की चीख है ना? मध्य पर्वत पर कोई संकट तो नहीं आया ना? अरे सुना, क्या हो रहा है? काल नागिनी सबको मारने का प्रयत्न कर रही है। ये बात तो बतानी पड़ेगी जाकर। हाँ, ये तो समझ गया मैं, किंतु किसे बताओगी? जिससे बताने पर हमारे प्राणियों की रक्षा होगी, उसे बताऊंगी। योद्धा, आप मान जाइए, अधिक देर होने पर ये विष पुनः राजकुमारी के शरीर में चला जाएगा, उसके बाद इसे निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। राजकुमारी, क्या तुम ये कहना चाहती हो कि यदि तुम्हारे शरीर का आकार बड़ा हो जाए तो ये विष तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचा पाएगा, है ना? योद्धा, आप ये क्या कह रहे हैं? मेरी समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा साफ साफ बताइए ना। राजकुमारी, तुम्हें वो हरा समुद्री सीप याद है? उस हरे समुद्री सीप से यदि तुम अपने शरीर का आकार बड़ा कर सको तो ये विष तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचा सकेगा। हाँ योद्धा, ये तो आपने बिल्कुल उचित कहा, मैंने तो ये सोचा ही नहीं था। मेरे शरीर का आकार बड़ा हो जाएगा, तब तो मैं आराम से इस विष को धारण कर पाऊंगी।
सच में देखो तो इस लड़की को तो बहुत जादू आते हैं। हाँ, मुझे तो बार बार डरा रही है नागिन। हाँ, राजकुमारी, तुम ठीक हो ना? राजकुमारी, तुम्हारे गले में और विष नहीं है, समाप्त हो गया। राजकुमारी, कुछ तो कहो, अब तुम्हारे गले में विष नहीं है। राजकुमारी, तुम चुपचाप क्यों खड़ी हो? बात करो। मैं ठीक हूँ, आप चिंता मत कीजिए योद्धा। राजकुमारी, खबरदार नागिन, मेरे भाई के समक्ष आने का प्रयास भी मत करना। नाग वंश में किसी को भी जीवित नहीं छोड़ूंगी, किसी को भी नहीं। दीदी, रुकिए राजमाता। क्या बात है मोहिनी, तुम मुझे रोक क्यों रही हो? ज्योत्सना को मारने पर आपको भी चोट पहुंचेगी राजमाता, और आपका कष्ट मैं कैसे देख सकती हूँ। बाकी इनके प्रति मुझे कोई लगाव नहीं है। मैं तो अपने हाथों से ही इनकी हत्या कर सकती हूँ। बात तो तुम ठीक कह रही हो, जब तक प्राण भंवरा मेरे हाथों में नहीं आता मैं ज्योत्सना को नहीं मार सकती। किंतु कंचन की हत्या तो मैं कर ही सकती हूँ ना। तुम तो यही चाहती थी ना मोहिनी, यही तो चाहती थी तुम। तो वो समय आ गया है, जाओ मोहिनी, कंचन की हत्या करो, जाओ। नहीं नहीं मोहिनी, नहीं। कंचन तुम्हारे पिता है। तुम अपने पिता की हत्या करने के लिए एक कदम भी आगे नहीं बढ़ोगी। क्या हुआ, रुक क्यों गई तुम? जाओ। तुम लोगों का इतना साहस कैसे हुआ मेरे कारागार में प्रवेश किया?
तुम एक नागिन हो, छल करने वाली। तुम्हारे ही वंश में से किसी ने मेरे पिता की हत्या की थी और आज तुम आई हो मेरे भाई की हत्या करने। नहीं कर पाओगी, कुछ भी नहीं कर पाओगी। उससे पहले मैं तुम्हारा अंत कर दूंगी। मेरी राजकुमारी पर वार मत कीजिए दीदी। मैं ये बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाऊंगा। ये मैं क्या देख रही हूँ कुमार? मेरी आंखों के सामने कौन खड़ा है? या फिर विष के प्रभाव से मुझे भ्रम हो रहा है? मेरा भाई मेरे सामने अस्त्र लिए खड़ा है। मैं जानता हूँ नागों के कारण ही हमारा सब कुछ तबाह हो गया था। ये बात मैं जानता हूँ, किंतु दीदी क्रोध में आकर कोई निर्णय मत कीजिए। निर्णय गलत होगा। मेरी राजकुमारी को गलत मत समझिए दीदी। राजकुमारी, राजकुमारी, कृपया करके एक बार बस! मेरे और मेरे भाई की बातों के बीच कुछ भी कहने का अधिकार मैंने तुम्हें नहीं दिया है। कुमार, शायद तुम्हें याद नहीं, इन नागों ने हमें कितना सताया है। चलो, मैं तुम्हें एक और बार सब याद दिलाती हूँ। आओ मेरे साथ। हो सकता है शायद तुम्हें मेरी बात समझ आ जाए। पिताजी, पिताजी, क्या हुआ आपको? समय नहीं बचा है पुत्री, अनर्थ हो गया है। नागों ने हमारे राज्य पर आक्रमण कर दिया है। चाहे जैसे भी हो, मुझे तुम दोनों को किसी सुरक्षित स्थान तक पहुंचाना होगा। चलो। हिमांशु पुत्री, तुम यहीं पर रहो। समय आने पर ही तुम्हें यहाँ से निकलना है, उससे पहले नहीं। नहीं पिताजी, मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगी। मुझे छोड़कर मत जाइए। ऐसा नहीं हो सकता पुत्री। इस समय इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है हमारे पास। तुम इस प्रकार दुखी मत हो पुत्री, और विलंब मत करो। समय नष्ट मत करो पुत्री।